हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिलर के करैक्टर के बारे में। हम कर रहे हैं चौसर के कैंटरबरी टेल्स को, और इसके अंदर जो ये पार्ट है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मिलर के करैक्टर के बारे में। चौसर मिलर के करैक्टर के बारे में क्या विशेषताएं बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चौसर जो ये मिलर का करैक्टर है, मिलर होता क्या है सबसे पहले तो ये जान लीजिए। मिलर होता है एक चक्की चलाने वाला, चक्की वाला जो व्यक्ति होता है, जो आटा पीसने की चक्की चलाता है, इस तरह जो चक्की चलाने का काम करता है उसे मिलर बोलते हैं। अब जो मिलर का जो ये करैक्टर है चौसर का, वो एक नेगेटिव करैक्टर है, और इस करैक्टर के अंदर चौसर ने मेनली फोकस किया है उसकी फिजिकल अपीयरेंस पर, किस तरह का वो दिखता है, कैसा है। चौसर ने मेनली इसे भद्दा व्यक्ति बताया है, चौसर ने इसे नेगेटिव बताया है, और जिसको भी चौसर नेगेटिव करैक्टर के रूप में डिपिक्ट करता है उसके ऊपर हमेशा टॉन्ट करता है, उसके ऊपर हमेशा कमेंट किए जाते हैं, सटायर किया जाता है, और यही सब इसमें भी मिलर के करैक्टर में हमें देखने को मिलेगा। एवं चौसर उसे चोर तक बोलता है। तो चलिए देखते हैं मिलर का करैक्टर। The miller was a stout child, be it known, hardy and big of brawn and big of bone। तो ये जो लाइंस हैं आगे की जो 5-7 लाइन रहेंगी, इनमें मेनली फोकस जो चौसर का है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे है। ऑलमोस्ट ये सारे करैक्टर में इन सभी लाइंस के अंदर चौसर उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ही मेनली बात करता है, और कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी। तो चलिए जानते हैं। ये कहते हैं कि एक मिलर है, ये जो पिलग्रिम है इसका ग्रुप है, इसमें एक मिलर है, चक्की चलाने वाला है, चक्की वाला व्यक्ति है। वाज ए स्टोट होता है मजबूत, जो शरीर से मजबूत हो, उस स्टोट मजबूत चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोट चर्ल होता है एक देहाती या एक गवार व्यक्ति, जिसे हम बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि मिलर है जो कि शरीर से मजबूत है और एक देहाती या गवार टाइप का व्यक्ति है। बी इट नोन, हार्डी एंड बिग ऑफ ब्रॉन। ब्रॉन होता है मांसपेशियाँ, कि उसकी जो मांसपेशियाँ है और जो उसकी हड्डियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और मजबूत हैं। विच वॉज वेल प्रूव्ड, और ये एक साबित हो चुका है। चौसर बोलते हैं कि ये चीज़ बड़ी साबित है कि वो बड़ा ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। फॉर वैन ही वेंट ऑन लैम एट रेसलिंग नेवर फेल ही ऑफ द रैम, कि जब भी वो ही वेंट ऑन लैम होता है समूह, जब भी वो समूह के अंदर एट रेसलिंग करने गया, कुश्ती करने गया है, नेवर फेल्ड ही ऑफ द रैम। नेवर फेल्ड मतलब वो कभी भी हारा नहीं है, किसी भी कुश्ती में हारा नहीं है। ऑफ द रैम के दो मतलब यहाँ पर निकल रहे हैं। एक तो रैम होता है भेड़ा, जो भेड़ होता है, उसका बच्चा होता है, मेंढा होता है, उसे बोला जाता है रैम। और सेकंड यहाँ पर रैम यहाँ पे इस सेंस में भी निकाल सकते हैं कि जो रेसलिंग के मैच में जो विनर होता है उसको जो इनाम के तौर पे जो चीज़ दी जाती है उसको रैम बोला गया है। तो उसने चौसर बोलते हैं कि जो ये मिलर है ये कभी भी इसने रैम को मिस नहीं किया, मतलब ये हमेशा विनर रहा है रेसलिंग के मैच में। ही वॉज ए चंकी फिलो। चौसर बोलते हैं कि वो चंकी होता है सॉलिड, मजबूत, कि वो बड़ा ही मजबूत व्यक्ति है। ब्रॉड ऑफ बिल्ड, इसकी काफ़ी जो कद काठी है वो चौड़ी कद काठी का ये व्यक्ति है। ही हैड हीव ए डोर फ्रॉम हिंजेस इफ़ ही विल्ड, और वो क्या कर सकता है। इफ़ ही विल्ड मतलब अगर उसकी इच्छा शक्ति है, अगर उसमें इच्छा है, अगर वो चाहे तो वो जो डोर दरवाज़ा होता है उसको उसके कब्जों समेत उठा करके फेंक सकता है, या उसे तोड़ सकता है, फेंक सकता है, उठा सकता है। हिंजेस होते हैं जो डोर जो होते हैं, दरवाजे जो होते हैं, जो नट बोल्ट से बंधे होते हैं दीवार के साथ, तो उन्हीं को कब्जा बोला जाता है। दीवार के जो बोल्ट होते हैं, तो दरवाजे के जो बोल्ट होते हैं, तो जो कब्जों समेत दरवाजे को वो उठा करके फेंक सकता है। और ब्रेक इट थ्रू बाय रनिंग विद हिज हेड, और उसको अपने सिर मारकर भी वो दरवाजे को तोड़ सकता है। मतलब वो इतना मजबूत है, चौसर कहना चाह रहे हैं कि वो इतना मजबूत है कि वो इतने मतलब दरवाज़ों को भी, बड़े दरवाजे को भी तोड़ सकता है, या उसको उठा करके फेंक सकता है उसके कब्जों समेत। यहाँ पे चौसर मेनली डिपिक्ट कर रहा है कि जो उसकी फिजिकल जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस है उसको वो पॉजिटिव इस्तेमाल कम करता है और नेगेटिव ज़्यादा करता है। अब आगे बात है हिज बियर्ड एंड एनी और एज एनी सॉ और फोक्स वाज रेड। अब यहाँ पे हिज बियर्ड एज, यहाँ पे एज का यूज़ हुआ है एक सिमली के तौर पे यूज़ हुआ है। अब चौसर उसकी दाढ़ी मूंछों की बात करता है, उसके फेस पे आ गया है
कि जो उसकी जो दाढ़ी है, बियर्ड जो है, एज एनी सो होता है सूरी, जो फीमेल जो सुअर होता है ना, सूरी जो होती है, सूकरी जिसे बोलते हैं, उसके बात की है। कि बड़ा ही एक भद्दा सा कंपैरिजन यहाँ पे चौसर ने किया है। तो इससे पता चलता है कि चौसर उसकी कोई बड़ाई तो कर नहीं रहा उसकी, बल्कि उसके ऊपर टॉन्ट कर रहा है, उसकी ब्यूटी को भद्दा बता रहा है, उसके अपीयरेंस को। कहते हैं कि उसकी जो दाढ़ी है उसको चौसर ने कंपेयर किया है कि उसकी जो दाढ़ी है वो ऐसे लगता है जैसे सूरी के बाल हों। और फोक्स वाज रेड, या फिर कोई लाल रंग की जो फोक्स होती है, लोमड़ी होती है, उस जैसे ही उसकी दाढ़ी लगती है। एंड ब्रोड इट वाज एट एज इफ़ इट वर स्पेड, और कहते हैं कि वो ऐसे है चौड़ी तो ऐसे है जैसे कि एक फावड़ा होता है, फावड़े का जो मुंह होता है आगे से वो चौड़ा होता है, आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। तो ये जैसे फावड़े की तरह इसकी जो दाढ़ी है वो लगती है। अपॉन द कोपिंग ऑफ हिज नोज ही हैड, अब यहाँ पे कोपिंग ऑफ हिज नोज का मतलब होता है किनारे पर, नाक के किनारे पर बोल रहा है ये, जहाँ पे एक कोपिंग का मतलब जहाँ से कोई चीज़ की सीमा रेखा आ जाती है, कि जो उसकी नाक है उसके पास में क्या है, ए रॉट, एक मस्सा है। एंड देयर ऑन स्टूड ए टफ्ट ऑफ हेयर, और उसके उस मस्से के ऊपर बालों का गुच्छा है। मतलब जो चौसर है वो बता रहा है कि वो बड़ा ही भद्दा व्यक्ति है देखने में। रेड एज द ब्रिस्टल्स इन एन ओल्ड सोज ईयर, और कहते हैं कि वो जो जगह है वो ऐसे, मतलब उसकी जो जगह है वो लाल रंग की है, और उसके जो बाल है वो बड़े कड़े हैं, कड़े मतलब जो टाइट हार्ड बाल होते हैं। इन एन ओल्ड सोज ईयर, जैसे कि कोई जो बूढ़ी जो सूरी होती है उसके कान में जो बाल होते हैं ऐसे। हिज नोस्ट्रिल्स दे वर ब्लैक एंड वेरी वाइड, और कहते हैं कि जो उसके नाक के जो छेद है वो बड़े ही काले नज़र आते हैं, काले हैं, एंड वाइड, और चौड़े हैं, मतलब उसके नाक के जो छेद है वो चौड़े हैं। इस वुड एंड बकलर बोर ही बाय हिज साइड, अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस, अब इसके मुंह की इसने काफ़ी अच्छी तारीफ़ की है, बड़ा ही उसको भद्दा बताया है चौसर ने। और इसके अब बात कर रहा है चौसर कि उसने पहन क्या रखा है, उसने हाथ में क्या ले रखा है। इस स्वॉर्ड, इसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, तलवार है। एंड बकलर, एक बकलर है। बोर ही बाय हिज साइड, इसने अपने हाथ में अपने साइड में ले रखे हैं। हिज माउथ वॉज लाइक ए फर्नेस डोर फॉर साइज, और इसका जो चेहरा है, इसका जो मुंह है ना, वो ऐसे लगता है जैसे कि कोई जो फर्नेस चिमनी होती है ना, चिमनी का जो दरवाज़ा होता है बड़े साइज का, वैसा इसका मुंह है। इस तरह से बोल रहा है कि इतना बड़ा इसका मुंह लग रहा है। ही वॉज ए जेस्टर, और ये बड़ा ही जेस्टर है। जेस्टर यहाँ पे होता है मजाकिया व्यक्ति, या फिर जो मस्करी करने वाला व्यक्ति होता है, उसे जेस्टर बोला जाता है। एंड कुड पोइटाइज, और ये पोइट्री भी करता है अपनी तरफ से जैसी इसे आती है। बट मोस्टली ऑल ऑफ सीन एंड रिवॉल्डरीज, अब यहाँ पे कहते हैं कि चौसर बताते हैं कि लेकिन इसके जो ये मजाक या मस्करी ये जो करता है, इसके अंदर ये इसमें ईविल नज़र आती है, सिन नज़र आता है। मतलब कि इसके जो विचार है मजाक करने के वो अच्छे नहीं है, ये भद्दी चीज़ों पे भद्दे कमेंट करता है, वल्गर कमेंट करता है, इस तरह से ये इसी तरह की ये पोइट्री करता है। एंड रिबल्ड्रीज होते हैं फूड मजाक करना, कि ऐसा मजाक जो कि आम तौर पर अच्छा नहीं लगता सुनने में, इस तरह की फूड मजाक करता है, भद्दा व्यक्ति है, नॉनसेंस व्यक्ति है। ही कुड स्टील कॉर्न, अब चौसर कहता है कि वो लोगों का अनाज भी चुरा लेता है। कॉर्न मतलब मक्का बोला जाता है, मक्के को कॉर्न बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस है अनाज से, कि वो लोगों का अनाज भी चुरा लेता है, क्योंकि वो मिलर है, चक्की वाला है, आटा वगैरह पीसने वाला है। एंड फुल थ्राइस चार्ज हिज फीस, और मतलब जितनी उसकी फ़ीस होती है उससे 3 गुना वसूल कर लेता है आगे वाले से, कि एक तो उसने चुरा लिया और ऊपर से वो उससे पैसे भी लेता है करने के। तो इस तरह से वो जितनी उसकी फ़ीस है उससे 3 गुना आगे वाले से वसूल कर लेता है अपने इस तरह के काम से। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो एक सटायर है। एंड येट ही हैड ए थंब ऑफ गोल्ड बिगैट, अब ये इसमें चौसर कह रहा है कि भगवान की कसम फिर भी वो बड़ा ही एक थंब ऑफ गोल्ड क्या है, यहाँ पे एक तरह का मुहावरा हम कहते हैं, कि मुहावरा होता है जैसे कि हार्ट ऑफ गोल्ड, किसी का सोने का दिल है, मतलब कि एक अच्छे दिल वाला इंसान है, उसी तरह एक मुहावरा होता है थंब ऑफ गोल्ड, कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको बोला जाता है, कि जो एक आटा पीसने वाला एक ईमानदार व्यक्ति है, कि थंब ऑफ गोल्ड का मतलब है कि सोने का अंगूठा है भाई, इसका ये जो काम करता है वो खरा करता है, ईमानदारी से करता है। अब ये कहता है, लेकिन फिर भी चौसर बोल रहा है, उसकी सेंस को समझिए, कि चौसर उस पर एक तरह का सटायर कर रहा है कि देखो फिर भी भगवान कसम ये बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति है, मतलब
ये चोरी भी करता है, 3 गुना वसूल भी करता है, और जो अपनी फिजिकल पावर है उसको गलत काम में भी इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि आटा पीसने में ये जो व्यक्ति, ये जो मिलर है ना, ये बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति है, ये थंब ऑफ गोल्ड है। कि मतलब इनडायरेक्टली चौसर ये कहना चाहता है कि जो ये मिलर है ये एक करप्ट व्यक्ति है, ये अपने काम को ईमानदारी से नहीं करता। ए वाइट कोट एंड ब्लू हुड ही वोर, और उसने क्या पहन रखा है, एक वाइट कोट पहन रखा है, एंड ब्लू हुड, एक ब्लू कलर के हुड पहन रखे हैं। ही वोर दिस लेड ए बैग पाइप ही कुड ब्लो वेल। ए बैग पाइप होता है जैसे कोई मुरली होती है या फिर कोई इस तरह की सारंगी, या ऐसी पाइप जिसमें फूंक मार के जिसको बजाया जाता है, तो एक उसने बैग पाइप ले रखी है जिसे बड़ी ही अच्छे से ये बजाता है। बी इट नोन एंड विद दैट सेम ही ब्रोट अस आउट ऑफ द टाउन। आप इसके बारे में जान गए होंगे, एंड विद द सेम, और इसी के साथ, इसी अपीयरेंस के साथ ये ऐसा व्यक्ति ये हमें शहर के बाहर लेकर आ गया है। अब यहाँ पे जो चौसर ने ये जो लाइन बोली है, ए वाइट कोट एंड ब्लू हुड ही वोर, यहाँ पे भी चौसर ने जो ये कपड़े दिखाए हैं ना उसके थ्रू भी चौसर ने जो उसका करैक्टर है वो तो इसके अपोजिट है। उसने पहन तो सफ़ेद कोट रखा है लेकिन काम तो वो काले कर रहा है, वो लोगों के पैसे ज़्यादा वसूल करता है, चोरी करता है। और दूसरी तरफ क्या दिखा है कि उसने तो भाई सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे, वाइट कोट पहन रखा है। तो इस तरह से चौसर ने बड़े ही अच्छे से इस करैक्टर को डिपिक्ट किया है, एक नेगेटिव करैक्टर के रूप में उसमें कमेंट किया गया है, सटायर किया गया है, सिमली का यूज़ किया गया है, और जो ये मिलर का जो करैक्टर है उसको एक नेगेटिव और फिज़िकली बड़ा ही भद्दा अपीयरेंस उसका दिखाया गया है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम म्युनिसिपल के करैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।